इधर जेल से बाहर आए आजम, उधर बड़ी सियासी गोटी सेट कर ले गए अखिलेश। जेल से निकलने के बाद आजम के सियासी भविष्य के जब लगाए जा रहे थे कयास, तब लखनऊ में बैठे बैठे अखिलेश यादव ने कर दिया कुछ ऐसा, दूर हो गई सपा की चिंता। आजम के लिए अखिलेश की दिखी असली भावना या माथे पर दिखी वोट बैंक की चिंता। पूरे 23 महीने बाद सपा के कद्दावर नेता आजम खान मंगलवार को जेल से बाहर आ गए। आजम के जेल से आजाद होने के बाद सियासी गलियारों में उनके राजनीतिक भविष्य के कयास लगाए जाने लगे। ये भी हवा उड़ी कि सपा से खफा आजम परिवार अब साइकिल से उतरकर हाथी की सवारी कर सकता है। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने लखनऊ में बैठे बैठे कुछ ऐसा कर दिया जिससे न सिर्फ आजम खान खुश हो जाएंगे, बल्कि मुस्लिम वोटर की भावनाएं भी अखिलेश की तरफ मुड़ सकती हैं। कह सकते हैं कि आजम खान को लेकर जो सपाई चिंतित नजर आ रहे थे, एक ही झटके में अखिलेश ने सारी चिंता दूर कर भविष्य की सियासी गोटी पक्की कर ली है। आजम खान जब सीतापुर जेल से रिहा हो रहे थे, तब अखिलेश यादव ने लखनऊ में बैठे बैठे जो कुछ कह डाला, उसे इससे पहले अखिलेश के मुंह से आजम के लिए शायद कभी नहीं सुना गया था। अखिलेश की ये बातें सपा में बरकरार आजम के सम्मान का संदेश भर नहीं है, बल्कि इसे उस सियासत की बुनियाद भी कही जा सकती है जिसके बलबूते सपा सत्ता के सिंहासन तक पहुंचती आई है। अखिलेश ने सीधे तौर पर बोला कि सपा सरकार आई तो आजम पर लगे सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, क्योंकि ये मुकदमे साजिशन लगाए गए थे। अखिलेश ने इन बातों के जरिए न सिर्फ आजम के प्रति पार्टी में सम्मान जाहिर किया, बल्कि इस संदेश के जरिए मुस्लिम वोटरों को भी खुश करने की कोशिश की और उन कयासों पर भी अपने तौर पर विराम लगाया जिसमें कहा जा रहा था कि आजम परिवार अब किसी और दल में अपना सियासी भविष्य तलाशने को तैयार है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं, बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। बताओ, सरकार अब जागी है जब स्वजाति लोगों को, वर्चस्ववादी लोगों को और ताकतवर लोगों को हर जगह बैठाया हुआ है। अगर आपका चैनल उन्हें सही चलाना है तो हो सकता है उस चैनल का हेड भी हटा दें। अखबारों के हेड तो हटे ही हटे हैं। तो ये जो 5000 साल पुरानी बातें थीं, उनको दूर कैसे करेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जाति की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। एनिमिलेशन ऑफ कास्ट उनकी जो किताब है, निबंध है, ऐसे वो पढ़ने लायक है कि किस तरीके जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है। अखिलेश यादव की तरफ से साफ किया गया कि आजम खान ने पार्टी के लिए बहुत पसीने बहाए हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। वहीं जब जेल से छूटने के बाद आजम खान मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कुछ ऐसा संदेश दिया जिससे किसी भी तरह के कयासों से इनकार नहीं किया जा सकता। पहले सुनिए क्या कुछ कहा आजम खान ने। जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर, अभी अखिलेश यादव ने भी कहा, क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। काफी कठिन समय आपके साथ, क्योंकि जिस तरह से आपको अलग बिल्कुल रखा गया, कट ऑफ किया गया, क्या लगता है ये पॉलिटिकल वेंडेटा था, एक बदले की राजनीति थी जिसके चलते? नहीं, देखिए, बदला तो वहां होता है जहां मैंने किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफी हुई हो। सर, अभी अखिलेश यादव ने कहा कि आपके ऊपर जो भी मुकदमे सरकार बनते ही सब वापस लिए जाएंगे, आपको स्वागत कर रहे हैं। अभी लखनऊ में उन्होंने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने कहा है तो। यानी कि आजम खान ने सपा छोड़ बीएसपी में जाने के कयासों को स्वीकार नहीं किया। हालांकि आजम ने खुले तौर पर इंकार भी नहीं किया कि वो बीएसपी या किसी और दल में नहीं जाएंगे। आजम ने सिर्फ इतना कहा कि जेल में रहते हुए उनकी किसी से बात नहीं हुई, वो लगभग 5 साल तक इस दुनिया से कटे रहे। इसका मतलब क्या आजम इस बयान के जरिए ये भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि सपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर पार्टी के बड़े नेता सबसे दूर रहे और आजम के इन बयानों के पीछे कोई सियासी संदेश भी छिपा है? आजम ने फौरी तौर पर ना तो सपा छोड़ने की बात की
और न ही किसी और दल में जाने से इनकार किया। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह की सियासी हलचलें देखने को मिलेंगी। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।